आपके घर के पास अगर कोई कहे कि जमीन के नीचे सोना दबा है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? शायद पहले कोई कहता तो हम हंस देते, लेकिन अब यह सपना नहीं रहा, यह हकीकत बन चुका है। मध्य प्रदेश का जबलपुर, वो शहर जो अब तक अपनी संस्कृति, धुआंधार झरनों और संगमरमर की घाटियों के लिए जाना जाता था, अब सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कुछ और है। सोना। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जबलपुर की धरती के नीचे एक ऐसा खजाना मिला है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है, और अब ऐसा लग रहा है कि भारत भी गोल्ड रश की रेस में कूद पड़ा है। तो चलिए आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहां हाल ही में वैज्ञानिकों की टीम ने खोजा है सोने का विशाल भंडार। कैसे हुई ये खोज? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अचानक जमीन फाड़ के सोना निकल आया? नहीं, इसके पीछे है महीनों की मेहनत, रिसर्च और टेक्नोलॉजी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एमआईसीएल की टीम ने जबलपुर के सोनपुर और कटंगी इलाके में एक विशेष भूगर्भीय सर्वे किया। यह सर्वे सिर्फ साधारण खुदाई नहीं थी। इसमें ड्रोन, सैटेलाइट इमेज, ड्रिलिंग मशीनें और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। जब जमीन के अंदर से निकलने लगे सुनहरे संकेत, तब जाकर खुला इस खजाने का राज। अब तक के अनुमान बताते हैं कि यहां करीब 32 टन सोना हो सकता है। 32 टन मतलब क्या? सोचिए, अगर एक सोने का बिस्किट लगभग 1 किलो का होता है, तो ऐसे 32,000 सोने के बिस्किट उस जमीन के अंदर छिपे हैं। भारत और सोना, एक अनमोल रिश्ता। भारत और सोने का रिश्ता हजारों साल पुराना है। हमारे यहां सोना सिर्फ एक गहना नहीं होता, यह आस्था है, परंपरा है और सबसे बड़ा निवेश भी। शादी ब्याह से लेकर धनतेरस और दिवाली तक सोने का चमकना हर घर की जरूरत होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत जितना सोना इस्तेमाल करता है, उतना बना नहीं पाता। हर साल भारत को लगभग 800 से 900 टन सोना बाहर से मंगवाना पड़ता है, और इस पर अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अब जरा सोचिए, अगर जबलपुर और इसके आसपास के इलाके में सोना खुद निकलने लगे, तो हम आयात नहीं बल्कि निर्यात करने की स्थिति में आ सकते हैं। क्या भारत गोल्ड एक्सपोर्टर बन सकता है? बिल्कुल। अगर खोज के ये शुरुआती आंकड़े सही साबित होते हैं और आने वाले समय में और भी भंडार सामने आते हैं, तो भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सोना सप्लाई कर सकता है। और तब शायद हम सिर्फ सोने की चिड़िया के इतिहास में नहीं, बल्कि वर्तमान में भी उस पहचान को जी सकेंगे। जबलपुर के लोगों के लिए क्या बदलेगा जब गांव-गांव ये खबर फैली कि हमारी जमीन के नीचे सोना है? तो लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दी। किसी ने इसे भगवान का आशीर्वाद कहा, तो किसी ने चिंता जताई कि कहीं हमारा गांव उजड़ ना जाए। सरकार ने भी इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। वादा किया गया है कि स्थानीय लोगों को सबसे पहले रोजगार मिलेगा खनन में। जिन लोगों की जमीन जाएगी, उन्हें मुआवजा और पुनर्वास मिलेगा, और हर प्रक्रिया में जनता की राय ली जाएगी। आप सोचिए, एक छोटा सा गांव जो अब तक शहर के पीछे छिपा था, अब गोल्ड माइनिंग का केंद्र बन सकता है। वहां होटल, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, खाने पीने, प्रोसेसिंग यूनिट्स, हर चीज में काम बढ़ेगा। हजारों नौकरियों के रास्ते खुल सकते हैं। पर्यावरण का सवाल भी जरूरी है, लेकिन इस सुनहरी खबर के बीच एक सावधानी की जरूरत है। सोने की खुदाई आसान नहीं होती। इसमें बहुत सारा पानी, रसायन और ऊर्जा लगती है, और अगर यह काम बिना योजना और तकनीक के किया गया, तो नर्मदा घाटी जैसे संवेदनशील इलाके को भारी नुकसान हो सकता है। अगर सब कुछ सही दिशा में गया, तो अगले 2 से 3 सालों में भारत अपने घरेलू सोने का उत्पादन शुरू कर सकता है। सोने की इस दौड़ में हमें तेज भी रहना है और समझदार भी। और दोस्तों, ऐसी ही जमीन से जुड़ी, भारत से जुड़ी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।